हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल, खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री फीवर। तो जम्मू कश्मीर बोर्ड क्लास 11th एग्जाम को रह चुके हैं 48 आवर्स। वी आर एट द वर्ज, है ना, बिल्कुल लास्ट मौके पे हैं, लास्ट मोमेंट्स हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे कि स्टूडेंट्स ने फ़ोन करा था कि सर कुछ लास्ट मोमेंट्स में बताओ जो हम वापस रिवाइज कर लें अच्छे से एक बार। तो 20 टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, 20 टॉपिक्स नॉट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ 20 टॉपिक्स नॉट 20 क्वेश्चंस। हाँ, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस हो, वो 20 क्वेश्चंस, वो जस्टिस नहीं था। तो 20 टॉपिक्स बेटा, अभी भी 48 आवर्स हैं। तुमने पहले इनमें से लगभग पढ़ के रखे होंगे, बस इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो करें बात 20 टॉपिक्स की। तो फर्स्ट देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये तो आपको पढ़ना है। जब मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो नंबर 1 चैप्टर है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, है ना, तो उसमें भी मैंने ये बताया था आपको। तो इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, गैलुसिक्स लॉ ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स है। तो इनमें से कोई भी आ सकता है, हो सकता है दो ही पूछ ले। तो इसलिए मैं कह रहा था टॉपिक नॉट क्वेश्चन। ओके, सेकंड बेटा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मोल कंसेप्ट देख लें, सिंपल सा कंसेप्ट है, डरने वरने की कोई बात नहीं है, आपने पढ़ रखा होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल, मुझे लग रहा है हो सकता है आपको पेपर में दिखे। बोर एटॉमिक मॉडल जो आप पढ़ोगे, नेचुरली सी बात है, थोड़ा ओवरव्यू, मैंने पहले ही कहा है कि जो भी चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा ओवरव्यू लेके आओगे। जब ओवरव्यू लेके आओगे तो डाल्टन्स को पढ़ के आओगे, डाल्टन की थ्योरी को, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोर को पढ़ना शुरू हो। तो बोहर के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी बच्चे नोट करके रखना, और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो तब ये 3 रूल्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है। नंबर 1 इज आर्बूस प्रिंसिपल, नंबर 2 इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड नंबर 3 इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा इन तीनों में से तुमको एक दिखने वाला है पेपर में। ऐसा मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे घट फीलिंग आ जाती है। तो आज मुझे ये घट फीलिंग सुबह सुबह आ रही है कि तुम्हें इन तीनों में से एक मिल सकता है पेपर में। आर्बूस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या हुंड्स रूल में। ठीक है, सो दाएं बाएं मत देखो, 48 घंटे 48 आवर्स फोकस्ड हो जाओ। ये जो थ्योरीज हैं, इन एक तो VSEPR थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। देखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से आप तो पहले पास्टुलेट्स पढ़ोगे, ठीक है, फिर थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे ये डिटरमाइन करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, तो कैसे आप बताओगे, वो भी ये आपकी मदद करेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देख लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ोगे आप ना, इसमें एक अलग से इसी के बीच एक टॉपिक है, बॉन्डिंग वर्सेस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिफरेंस देख लेना बेटा, ठीक है, जरूर देखना। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये भी मेरा मन कह रहा है कि पेपर में तुम्हें दिख सकता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को थोड़ा कंपेयर कर लेना, इनमें डिफरेंसेस देख लेना, और इनमें जो टॉपिक एक आएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल्स जो है उनका डिफरेंस देख लेना। ठीक है, सॉरी, सिग्मा पाई बॉन्ड, हाँ वेरी सॉरी, सिग्मा ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स तो आपको पता ही है। ये जो बॉन्ड होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जरूर देखना, लगता है आ सकता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जरूर देखना।
देखिए, एक चीज़ मान के चलें, कोई उतने कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर तो होगा नहीं, है ना। एकेडमिक्स का पेपर है, 11th क्लास का पेपर है, तो पेपर बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं होने वाला और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। मुझे लगता है ऑन एवरेज पेपर होगा, तो ज़्यादा तुम घबराओ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक तो तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देख लेना और हर एग्जांपल्स की जो है, जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, इनकी जितनी एग्जांपल्स कर सकते हो कर लेना। हो सकता है वो भी 3 कंपाउंड्स दे दे कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ इनमें सेंट्रल एटम की, या इनकी ज्योमेट्री निकाल के बताओ यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये टर्म्स पढ़ लेना बेटा, थर्मोडाइनमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक क्या है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी क्या है। हीट में नहीं कह रहा तुमको डिटेल में पढ़ो, देखो इनकी सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ो। एंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी, एंट्रोपी इंथैल्पी के थोड़े तुम देख लेना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एंट्रोपी चेंज, इंथैल्पी चेंज। और एक टर्म आती हीट कैपेसिटी, ये कभी कभी पूछ लेता है 1 मार्क्स का, तो ये देख लेना हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। क्योंकि जब तुम जाओगे ना फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ने थर्मोडायनेमिक्स का, तो तुम्हें यूज होगी इंटरनल एनर्जी वगैरह, तो इनका कंसेप्ट होगा तभी तो फर्स्ट सेकंड लॉ पढ़ पाओगे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स में, हो सकता है पेपर में ना हो और ये भी हो सकता है कि हो, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तुम्हें एक ही टॉपिक दिया बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर ये तो लॉन्ग में आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें दिखेगा, ये मैं गारंटी तुम्हें दे दूँ बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करना, बहुत, एक बार मैंने इसका स्पेशल वीडियो भी बनाया था ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। सिंपल सा तरीका है, फार्मूले से भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, है ना, सब जानते हो आप, सब देख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, सिंपल सा आएगा। बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम बेटा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जरूर देखना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के इफेक्ट, है ना। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, एक इफेक्ट आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, वो चाहे तुम छोड़ दो, मुझे नहीं लग रहा कि वो आए। एक इलेक्ट्रोमेरिक आता है, वो भी तुम स्किप कर सकते हो, मतलब कॉम्पिटिटिव के लिहाज से स्किप नहीं कर सकते। मैं 11th के पेपर की बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। इंडक्टिव को मत स्किप करना, हाइपर कंजुगेशन को मत स्किप करना, और रेजोनेंस को मत स्किप करना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करने हैं वो करके जाना, है? बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। रिएक्शन के बीच जो इंटरमीडिएट्स, हाँ, रिएक्शन के बीच जो स्पीशीज बनती हैं जिनको इंटरमीडिएट्स कहते हैं, उनमें बहुत फेमस जो हैं, फेमस कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, तीनों पढ़ जाना चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी भी पढ़ के जाना। और एक और होता है कार्बीन, कार्बीन वो भी देखना, हो सकता है एक आध नंबर का कार्बीन भी पूछ लो, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर तुम्हें 5 नंबर का तो मिलने वाला है, लगभग 90% को, 10%, 100 इसलिए नहीं कह रहा कि जो पेपर सेट करता हो सकता है वो डाले ही ना, बोले नहीं पर इस पर नॉमेनक्लेचर डालते ही हो सकता है, बट 90% चांसेस होंगे कि तुम्हें 5 क्वेश्चंस IUPAC नॉमेनक्लेचर से मिल जाए। तुम्हें कंपाउंड्स देगा, उनके नाम लिखने होंगे, बहुत मॉडरेट से होंगे। 5 अगर आएंगे तो एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, बाकी सारे आसान जैसे होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं होगी इसमें। हाइड्रोकार्बन्स में देखिए बेटा क्या है, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक है। तो मैं तुम्हें जो पिक करके दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ के जाओ, और एल्केन्स की प्रिपरेशन में ये 4 नेम्ड रिएक्शन मत छोड़ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स जनरली पढ़ के जाओ, बट ये 4 रिएक्शन स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ना। वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन। हो सकता है नेम्ड रिएक्शन पूछ ले, वुड्स रिएक्शन और वुल्फ-किशनर रिएक्शन, 5 नंबर की, तो यहीं से सीधा क्वेश्चन हो गया। तो समझ रहे हो मेरी बात को, कि यहाँ से तुम कुछ नहीं करना, वुड्स को देख लो, कोल्ब्स को देख लो, क्लेमेंसन्स और वुल्फ-किशनर को, और जनरल जो कुछ और मेथड है 2-4 वो भी देख लेना। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स में तुम हेलोजन ऐड करवाओ, हेलोजनेशन करवाओ, हाइड्रोजन हैलाइड करवाओ, जैसे HCl, SBr वगैरह एडिशन करवाओ उनकी, क्योंकि एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन बहुत देते हैं। वाटर का एडिशन,
ओजोन का एडिशन, जिनको ओजोनोलिसिस कहेंगे, ओजोनोलिसिस करके पूछ देगा, हाँ, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द ओजोनोलिसिस, इसका पूरा मैकेनिज्म है। तो ये ओजोनोलिसिस भी, ये सारी एडिशन रिएक्शंस की पढ़ लो। और जब ये एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे ना एल्कीन्स की बेटा, तो यहाँ दो रूल्स आएंगे, एक आएगा मार्कोनिकोव, एक आएगा एंटी मार्कोनिकोव। दो रूल्स आएंगे, मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है कुछ जो मैंने बताया है, फोकस्ड होके, जो तुमने लगभग सारा पढ़ा है, अगर अच्छा है रिवाइज कर लो उसको, बट इन सबको और अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो।